ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। यह नित्य की भांति प्रस्तुति की जा रही है। यह 6 भागों में है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए वे ऋग पंचांग से लिए गए हैं। छवि जो भी उपयोग में ली गई है वह गूगल से ली गई है और यूट्यूब के सौजन्य से और उनके माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलते हैं दैनिक पंचांग के हमारे पहली भाग की प्रस्तुति में। दिनवार दिन आज का तिथि जो है दिनांक 10 अप्रैल 2025, कैट माह शुक्ल पक्ष 1946 क्रोधी 2082 कला युक्त विक्रम संवत। सूर्योदय 5:32 पर, सूर्यास्त 6:10 पर। दिशा शुभ दक्षिण है। फिर भी परिस्थिति वश यदि दक्षिण दिशा में यात्रा करना पड़े तो उसे शुभ बनाने के लिए दही का सेवन कर यात्रा कर सकते हैं। पंचांग के 5 अंक वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि 1 बजे तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र दिन में 12:24 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसका उत्तरा फाल्गुनी, योग संध्या 6:59 तक वृद्धि, उसके बाद ध्रुव। करण 2 भागों में, दिन के 11:35 तक कौलव, उसके बाद तैतिल और तत्पश्चात 1 बजे के बाद रात्रि 1 बजे के बाद गर्भ। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव का वास जब तक त्रयोदशी तिथि है तब तक वे नंदी पर सवार हैं भोलेनाथ, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद भोजन पर हैं जो कि सुखदायक नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:16 दिन तक। अमृत काल आज भोर में 5:21 से 7:07 तक। अमृत अन्य शुभ योग नहीं है। रवि योग दिन के 12:24 से 5:31 तक, यानी कल सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:09 से 6:32 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:13 तक। यहाँ यह बताते चले कि निशिता मुहूर्त देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए शुभ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:26 से 3 बजे तक। कुलिक काल प्रातः 8:41 से 10:16 तक। यमगन प्रातः 5:32 से 7:06 तक। वर्ज्य मुहूर्त रात्रि 8:26 से 10:13 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का है। तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति में सूर्य चंद्रदेव आज सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। 7:04 तक चंद्रदेव, फिर उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से इस कल की भांति मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं। उसके बाद क्रमशः चंद्रमा, बुध, सूर्य तथा शुक्र की राशि में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 6 ग्रह हैं।
नक्षत्र परिवर्तन किसी का नहीं है आज। और केतु मंगल शनि राहु ये स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा 5 ग्रह है। सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। और शेष शुक्र, सूर्य, शुक्र शुक्र और बुध के नक्षत्र में 1 1 ग्रह है। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति, पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र के में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा, इसके बारे में है। यहाँ जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी की चर्चा हुई है। इस संदर्भ में हमने एक अलग विस्तृत वीडियो ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए और इसकी उपयोगिता जो इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए अलग एक वीडियो डाला है। नवतारा चक्र, इसे नवतारा चक्र के नाम से भी जानते हैं, तारा बल के भी नाम से जानते हैं। हम यहाँ केवल दिन की चर्चा कर रहे हैं, जबकि इसकी उपयोगिता इससे काफी अधिक है। उसे आप जरूर देखें। और आपके सुझाव के अनुसार हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी उस पर डाला है। नवतारा चक्र पर प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है, जो आपको पहले बार सुनकर और इस प्रैक्टिकल को देखने पर आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। नवतारा चक्र पर हमने प्रस्तुति की है। संक्षेप में यहां बताते चले कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह से हम यहाँ गणना करते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27, परंतु ग्रह 9 ही हैं। और ग्रहों के मन चंद्रमा ही होते हैं, यानी ग्रहों के मन नक्षत्र ही होते हैं, यानी ग्रह नक्षत्र के अनुसार अपना फल देते हैं। तो 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इसलिए ग्रहों को महादशा के क्रमानुसार रखकर 27 नक्षत्रों को 9 भाग में क्रमानुसार 3 भागों में रखा गया और प्रत्येक भाग से पहला ग्रह का स्वामित्व केतु को दिया गया। इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे छठे पांचवें छठे सातवें आठवें नवें सभी ग्रह को, सभी समूह में से स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिए गए, जिसकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ यह बात बताते चले कि ग्रहों की महादशा के अनुसार ही उनका क्रमानुसार है। और पहला ग्रह, 10वां ग्रह, 19वां ग्रह का स्वामित्व पहले ग्रह को मिला। उसी तरह से 5वां, 14वां, 23वां क्रमानुसार, 9वां, 18वां, 27वां ये क्रमानुसार 9वें ग्रह को मिले। 5वां वाले को 5वां को मिला, मंगल को। तो इस तरह से हमारी सूची के अनुसार, जो सूची यहाँ दी गई है उसी सूची के अनुसार नक्षत्रों का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया, इसलिए नक्षत्र समूह की चर्चा होती है। ग्रह जो नक्षत्र समूह होते हैं, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वो नक्षत्र समूह के जो स्वामी होते हैं वहां से गिनती आरंभ की जाती है। और पहला ग्रह जो होता है वो मिश्रित फल देता है। और वहां से पहला से तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं। 7वां ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये शुभता के संकेत देते हैं। 8वां और 9वां अधिक शुभ फलदायी होते हैं। तो आज का दिन जो है, दिन दिन के 12:24 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा है। और पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र होता है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी
और पूर्वाषाढ़। इसलिए शुक्र मिश्रित फल देंगे, और शुक्र में जो के नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनके लिए मिश्रित फल होगा। और वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र क्रमशः चंद्रमा, राहु और शनि बनते हैं, जो अशुभता के संकेत देते हैं। शनि वाले के लिए ज्यादा अशुभता के संकेत है। वहीं दिन में वही सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध तथा केतु अशुभता के संकेत देते हैं, क्योंकि वे क्रमशः दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह होते हैं। वहीं दिन के 12:24 के पश्चात जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे, तो उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, और उनके श्रेणी में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होते हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल। वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं वो क्रमशः मंगल, बृहस्पति या बुध होते हैं। सातवां बुध होते हैं, तो ये अशुभता के संकेत दे रहे हैं। और चंद्रमा, राहु, शनि, केतु, शुक्र ये शुभता के फल देते हैं, दे रहे हैं संकेत। केतु और शुक्र ज्यादा शुभदायी हो सकते हैं। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति। हम आपको तीसरी प्रस्तुति में ले चलते हैं। राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज राशि परिवर्तन 7:04 पर है, जब चंद्रदेव रात्रि के जब चंद्रदेव रात्रि के 7:04 पर सिंह राशि से तुला राशि में जाएंगे, और 7:04 रात्रि तक मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, धनु तथा मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के अनुसार, राशि वाले जातकों के अनुसार को अशुभ फल हो सकते हैं। शेष राशि वालों को शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं रात्रि 7:04 के पश्चात शुभता के संकेत जिन्हें मिल रहे हैं उन्हें मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि। शेष राशि के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे हमारे राशि के अनुसार छोटी सी प्रस्तुति। यहाँ बताते चले कि डेटा जो भी लिए गए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, और स्थानीय समय पटना के अनुसार प्रस्तुत संकलन किया गया है। इसे चंद्र बलम भी कहते हैं। हमारी दूसरी ये प्रस्तुति, अगली प्रस्तुति है उदय लगन मीन के अनुसार कौन सा मुहूर्त कब होगा। तो विभिन्न लगन के मुहूर्त हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी उपयोगिता विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग है। उदाहरण के लिए यदि स्थिरता के अनुसार देखें, तो यदि कोई अस्थिर वाला काम करते हैं, जैसे घूम घूम कर काम करने का जिसमें स्थिरता नहीं है, उनके लिए अलग समूह में लगन का समूह बना हुआ है, तथा मुहूर्त समय भी है, अवधि भी, जो उस समय किया जा सकता है, आरंभ भी किया जा सकता है और किए भी जा सकते हैं। साथ ही साथ जहां स्थिर काम करना हो उसके लिए अलग अवधि, जो स्थिर लगन होते हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, इसमें ऐसे कार्य जो एक जगह स्थिर रख किए जाएं, उदाहरण स्वरूप विवाह में जो सिंदूरदान के का समय है वो, साथ ही साथ ऐसे कार्य, नए नौकरी का की ज्वाइन करना, नए भवन में जाना, आदि आदि। और ऐसे भी कार्य हो सकते हैं जो कुछ देर घूम घूम कर और कुछ देर स्थिर होकर काम करना पड़ता है, जैसे किराना दुकान। मतलब ग्राहक जो है स्थिर भी रह सकते हैं और ग्राहक जड़ भी रह सकते हैं। यहाँ तात्पर्य है
ऐसे कार्य जो घूम घूम कर किए जाए, स्थिर रहे, जैसे कोई क्षेत्र में काम करता है, फील्ड में काम करता है, तो कुछ देर फील्ड में काम करता है, फिर आकर रिपोर्टिंग करता है। ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो जिसमें स्थिरता और जड़ता दोनों की आवश्यकता हो। ऐसे कार्य करने के लिए ये राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनके लगन का उपयोग किया जा सकता है। कार्य का किस प्रकार का हमारा कार्य है? ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो जोश आदि से हो, तो उनसे उनका अलग मुहूर्त है। तो यहाँ हम बताते चले कि राशि की जड़ता और इसके के तत्व को मिलाकर यदि मुहूर्त निकाल कर काम किया जाए तो ज्यादा शुभ फलदायी होता है। इसलिए दो भागों में हम प्रस्तुति कर रहे हैं। उदय लगन के अनुसार, ये सूर्य के अनुसार हुआ करता है, क्योंकि सूर्य अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए प्रस्तुति मीन राशि पर है। अब हम आपको ले चलते हैं, अभी तक हमने यह अवधि पर चौघड़िया मुहूर्त यह एक प्रकार का मुहूर्त है। इसकी उपयोगिता भी आज के दिनों में बहुत ज्यादा है, इसलिए चौघड़िया मुहूर्त पर हम अलग प्रस्तुति आपके उपयोग हेतु और आपके ज्ञान वर्धन हेतु हमने डाला है, जो हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, जो विस्तार से आपको वर्णन किया गया है। संक्षेप में बताते चले कि कुल 8 प्रहर दिन के होते हैं, 8 प्रहर रात्रि के होते हैं, इस तरह 16 प्रहर होते हैं। और इसलिए कुल दिन के 8 चौघड़िया, रात्रि के 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, परंतु इनका संबंध साप्ताहिक दिनों से कर होना है, इसलिए 7 ही चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। 8वां चौघड़िया नहीं होता है, बल्कि 7वां चौघड़िया ही 8वां चौघड़िया बनकर उसकी पुनरावृत्ति होती है। यानी जो प्रथम चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का या रात्रि का। और इस प्रकार हम कहें कि 7 चौघड़िया सप्ताह के 7 दिनों से संबंध, तो जो दिन आज का है उस उसी दिन के चौघड़िया से आरंभ होता है, और अंत भी, आदि भी वही दिन का, साप्ताहिक दिन का चौघड़िया से, और अंत भी दिन का उसी चौघड़िया से होता है। तो आज का चौघड़िया यदि साप्ताहिक दिनों से संबंध रखा गया, सातों चौघड़िया को, और सातों चौघड़िया के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध ग्रहों 7 ग्रहों से है, और सातों ग्रह को एक विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए यदि कहें तो सातों चौघड़िया कोई न कोई विशेष काम करने के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। तो आज का चौघड़िया शुभ चौघड़िया है, जो बृहस्पति देव का चौघड़िया है। ये सामान्यतः उत्तम फल देते हैं, और विवाह आदि कार्य को करने के लिए, पूजा पाठ, विवाह आदि कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ चौघड़िया हुआ करता है। तो आज का यदि कहें, चौघड़िया आरंभ शुभ से है और अंत भी शुभ से है, किंतु चौघड़िया की उपयोगिता ज्यादा बढ़ाने के लिए और सटीक होने के लिए हम इस चौघड़िया का जब भी उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह अशुभता राहु काल, क्योंकि दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो इन 4 अशुभताओं से कहीं कोई हमारा चौघड़िया अधिव्याप्त तो नहीं है, ग्रसित तो नहीं है। यदि वह है तो उस चौघड़िया का त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग अपने मुहूर्त के अनुसार काम करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि चौघड़िया मुहूर्त, यदि हम कोई मुहूर्त भी न देखें तो चौघड़िया मुहूर्त को देखकर हम काम अपना शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है। पूजा पाठ आदि के लिए बहुत शुभ होता है।
इन्हीं यह यहाँ पर हमारी 5वीं प्रस्तुति समाप्त होती है। छठे प्रस्तुति जो है, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसमें के पूर्व जाने के पहले हम आपको बताते चले कि यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहे हैं। यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और इसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु अपने शुभचिंतकों, परिजनों तथा मित्रों के बीच इसका प्रसार करें, साझा करें, ताकि इसकी उपयोगिता उनके लिए हो सके। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपनी अंतिम प्रस्तुति में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष का हमारे दैनिक जीवन में सांस की तरह उपयोगिता है, क्योंकि हम अंकों में से ही नहीं जन्म लेते हैं और अंकों में ही हमारा जीवन यापन होता है। अंकों के पीछे ही हम दौड़ते हैं। अंक हमें पीछा भी करते हैं, क्योंकि कुछ अंक हमारे जीवन में आप विभिन्न रूपों में आप देखेंगे कि व्यवहारिक जीवन में बार बार आकर हमारे पास आते हैं। कुछ मिसिंग नंबर जो हमारे जन्मतिथि में है वह भी आते हैं। तो इस प्रकार अंक ज्योतिष की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में काफी है और इसे सीखना बहुत आसान है। अंक ज्योतिष में संक्षेप में कहें तो अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, यानी 1 से 9 अंक तक काम करता है। इसलिए जब भी हमें अंकों का समूह कहीं भी मिलता है किसी भी रूप में, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है और तब उसके की विवेचना की जाती है। अंक ज्योतिष में 2 महत्वपूर्ण तथ्य यह है, एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। मूलांक अगर जन्म तिथि से देखें तो मूलांक जन्म तिथि को योग कर में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर किया जाता है, और भाग्यांक जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर किया जाता है। शेष जो भी अंक हम प्राप्त करते हैं उनका तालमेल इन्हीं 2 अंकों से किया जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल नंबर, सिटी नंबर, पटना शहर, कोई भी शहर का नाम, अपना नाम, यह हमारे मूलांक या भाग्यांक से तालमेल खाता है या नहीं। इस पर एक लर्निंग वीडियो भी हमने 2 वीडियो डाले हैं, आगे भी डालेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। अंक ज्योतिष घर घर तक पहुंचे, यही मेरी कामना है, यही मेरा ध्येय है और लक्ष्य भी है। इसलिए YouTube के माध्यम से अंक ज्योतिष हम आप तक पहुंचाएंगे, परंतु शनै शनै, क्योंकि कुछ अंक ज्योतिष में कार्य करने होते हैं, उसको पढ़ना होता है और समझना होता है। यदि हमारे 7 दिनों का अंक ज्योतिष का जो प्रस्तुति है उसको भी अगर पढ़ें, सुने, तो आप आपस में अंकों का तालमेल कैसा है खुद चार्ट बनाकर आकलन कर सकते हैं। वैसे हम अलग से प्रस्तुति ला रहे हैं जो शीघ्र ही आपके समक्ष हम लेकर आएंगे। तो आज के संदर्भ में आज की तिथि 10/4/2025 होती है। तिथि को जोड़ते हैं तो 1 होता है, तिथि वर्ष और माह को जोड़ते हैं तो 5 होता है। 1 और 5 का संबंध अच्छा ही होता है आपस में। अब देखते हैं 5 का संबंध दिन का अन्य मूलांक वालों से कैसा है। तो जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 1/10/1928 को हुआ है, उनका मूलांक 1 बनता है।
दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का 2 मूलांक होता है। चंद्रमा इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे किसी भी जातक का 3 मूलांक बनता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 4 मूलांक वाले इनका जन्म किसी भी माह का 4, 13, 22, 31 को हुआ होता है, इनका मूलांक 4 बनता है, राहु देव इनके स्वामी होते हैं, 3 बहुत अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले 5, 14, 23 तारीख को जन्म हुआ होता है किसी भी माह का, बुध देव इनके स्वामी बनते हैं, 3 उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहा है और 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले इनका जन्म किसी भी माह का 6, 15, 24 को हुआ होता है, 6 मूलांक बनता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं और यदि ये शेयर ट्रेडिंग से संबंध काम कर रहे हैं तो 5 स्टार मिल सकते हैं। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 तारीख को इनका जन्म हुआ होता है, केतु देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहा है, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 8, 17, 26 तारीख को जन्मे किसी भी जातक का जन्म शनि देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, 90% सफलता का दर होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं। 9 मूलांक वाले 9, 18, 27 तारीख को जन्मे मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे हमारे पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे, धैर्यपूर्वक सुनते रहे, आशा ही ने विश्वास करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और यदि पहली बार सुन रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसे साझा जरूर करें। सरस्वती बांटने में घटती नहीं है, इसकी उपयोगिता जितना बढ़ाते हैं वह आपके लिए, आपके मित्रजनों के लिए, परिजनों के लिए श्रेयस्कर हो सकता है और यह लाभकारी भी हो सकता है उनके लिए। शब्दों के साथ हम इसके पहले की विराम लें, आपसे विदा लें। आपसे आग्रह है कि हमें सुझाव जरूर दें ताकि हम नित्य अपने पोस्ट जो भी हम प्रस्तुति करते हैं उसमें त्रुटियों का निराकरण कर अपने प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने हेतु आपके सुझाव को हम लेकर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, ईश्वर आपको सफल करें, गुरु विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।